हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक एनालिसिस वीडियोज लेके आया हूँ जिसमें जो अभी 12 का एग्ज़ाम फिनिश हुआ है उसके रिगार्डिंग बातें करनी है। तो मैंने जो बताया था ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में, और जहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया था एग्ज़ाम से पहले, मैंने क्वेश्चन देखने के बाद ये पाया कि उसके 70% जो क्वांटम्स है वो सभी आए हुए हैं पेपर में। और मैं हालांकि अभी बैच ऑफ था ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं किसी टूर पे था, तो वहाँ से आने के बाद मैंने ये सोचा कि जो आप लोगों ने 12 का पेपर दिया है उसको एक बार एनालिसिस करूं। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑलमोस्ट नंबर को जान पाएंगे कि आपने कौन से ऐसे क्वेश्चन को टच किया है, क्या आपके आंसर सही है कि नहीं, और अगर सही दिशा में आपका एग्जाम और पेपर गया है तो आप 100 नंबर में कितने नंबर ला पा रहे हैं। इसके लिए एक एनालिसिस वीडियोज लेके आया जाता है जो अभी आप लोगों के सामने है। मैंने ऐसे ही जेन्युइन इंग्लिश का पेपर देखा चलते फिरते, तो उसमें लगा, हालांकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन, आज रात में अवेलेबल हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, और मैं जो कल से या परसों से मैं हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस वीडियोज लेके आऊँगा जो एक लंबा वीडियो होगा, और उसमें हर एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब होगा, हर एक क्वेश्चन का रियल आंसर बताया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या क्वेश्चन के ऑल फॉर्मेट क्राइटेरिया से जुड़ा हुआ हो। अभी मैं एक छोटा सा बस 2-3-4 टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो अभी जो इंटरमीडिएट का एग्जाम खत्म हुआ है, इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 जो अभी ये खत्म हुआ है हाल ही में, इसमें का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका डिस्कस करना है। और इस इंग्लिश के डिस्कस में हमने सबसे पहला जो देखा है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे कुछ पॉइंट्स आउट मैंने नोट किया है कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया था। प्रीपोजिशन में पहले भी क्लास में बता चुका हूं, और प्रीपोजिशन का एक अच्छा सा क्लास चला है, आप देख सकते हैं। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर है करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में जो था, मैंने एक क्लास लिया था, जैसे ये एक मैंने वर्ड लिखा और एक वर्ड ये लिखा, दोनों को स्वर्ड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक गलत एक सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे 2-3 जिसमें गलत वर्ड मीनिंग दिया था और सही भी, जिसको सही वाले में टिक लगाना था। फिर उसके बाद वॉइस से आया था, वॉइस भी पढ़ाया गया था जिसमें एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए आता है। फिर आया था कॉम्बिनेशन से, जो क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है उसके कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे निगेटिव है कि अफर्मेटिव है कि क्या है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आया था। उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस तो कितनी बार पढ़ाया जा चुका है, जिसके 5 काइंड्स होते हैं और उसमें 5 काइंड्स के अलग अलग डिफिनेशन एग्जाम्पल बताए गए, ये भी आया था। इसके बाद वर्ब। वर्ब का हमारा एक यूट्यूब पे सेपरेट वीडियो है जिसका कम से कम 8 या 10 वीडियो है वर्ब का, छोटे छोटे खंडों में बताया है वो। वहाँ पे आप सभी मॉडल्स को, प्राइवेट्स को, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स को पढ़ सकते हैं। तो वर्ब से भी क्वेश्चन था। और इसके बाद एक डिग्री, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव फॉर्म में होता है जो रियल फॉर्म होता है, कंपैरेटिव में या तो मोर लगा होता है या ईआर लगा होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है एसपी जिसको बोलते हैं, इसमें या तो मोस्ट लगा होता है या ईएसटी लगा होता है। इससे 2 क्वेश्चन था। अगर जिन बच्चों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई की होगी और रिवाइज प्रॉपर किया होगा, मैं समझता हूँ कि उसके इंग्लिश में 85 से प्लस मार्क्स आएंगे। ये कैसे? तो अगर आपने प्रीपोजिशन गलत नहीं किया हो, स्पेलिंग गलत नहीं किया हो, वॉइस कॉम्बिनेशन ये ठीक हो, सेंटेंस ठीक हो, वर्ब, डिग्री ये सभी ठीक हो, तो यहाँ से कम ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन थे। और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। इसके अलावे भी जो बुक से क्वेश्चन था, ऑथर का नाम था या जो पोएट पोरस वो थे, उनमें से भी आया था। तो इसको हम 35 तक मान लेते हैं, 25 से 35 तक, 25 लोअर मार्क्स ही समझ पाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं लेटर। एक लेटर भी था और एक एप्लीकेशन भी था। लेटर था किसी फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करने के लिए, और एप्लीकेशन था घर पे जैसे एग्जाम के समय जब एप्लीकेशन लिखा जाता है तो उस समय कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, या एप्लीकेशन के लिए जो हम लोग प्रिंसिपल या क्लास टीचर को लिखते हैं जिसमें 2-4-5 दिन की छुट्टी चाहिए होती है, या एक्स्ट्रा कोई क्लास, जैसे मान लो कि इंग्लिश पढ़ाई हो रही है, सब कुछ ठीक है, अब ज्योग्राफी का क्लास अच्छा से नहीं हुआ है, तो किसी ने एप्लीकेशन लिखा और टीचर से रिक्वेस्ट किया कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास ज्योग्राफी पे हो जाए, इस तरह का लेटर था। और ये लेटर एप्लीकेशन मैंने दोनों क्लासेस में 10th और 12th में भी बताया है, उसी के बेस पर लिखना था, 5 मार्क्स का था, ये बहुत अच्छा था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का जो क्राइटेरिया था, 2 तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन आंसर एक 2 मार्क्स वाला था
और एक क्वेश्चन मार्क्स 5 मार्क्स वाला था। समरी था प्लस में, समरी हम लोगों ने पढ़ा था, और समरी में प्रोज पोएट्री कम से कम 23 समरी मैंने पढ़ाया था, और इसके साथ साथ एक मैच द फॉलोइंग। मैं बार बार कहता रहा कि मैच द फॉलोइंग 2 जगह आएगा, और आया भी था, और जिसको मैंने ज़्यादातर टच करने के लिए बात कही थी वो आया था। तो इसमें जो 2 मार्क्स वाले में क्वेश्चन थे, जैसे उसमें सिविलाइजेशन से आया था जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस उसका था डॉर्थी एल सायस का जो लिखा गया है। फिर ग्रैंड मदर हाउस का क्वेश्चन था जो ग्रैंड मदर हाउस कमला दास द्वारा लिखा गया है। फायर हाइमन से था जो केकी एन दारू वाला लिखा हुआ है, और स्नेक जो डीएच लेवरेंस ने लिखा है। इससे क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स से क्वेश्चन हमेशा 40 से 50 शब्द में लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन था। और 5 मार्क्स में या तो क्वेश्चन आंसर था और ये समरी भी था, तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, 100 से 120 वर्ड में लिखना पड़ता है ये, और समरी को भी ऑलमोस्ट 120 शब्द से ज़्यादा में लिखना पड़ता है। और समरी में प्रोज पोएट्री दोनों को टच किया जाता है हमेशा। तो एक बार बात कर लूँ प्रोज की और एक पोएट्री की, तो प्रोज और पोएट्री में भी बहुत अच्छे समरी पूछे गए थे। प्रोज में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस से समरी था। फिर उसके बाद अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल एंटन चिकोव चाइनीज राइटर द्वारा लिखा गया है, और हाउ फ्री इज द जापानीज राइटर द्वारा, हाउ फ्री इज द प्रेस डॉर्थी एल सायस द्वारा लिखा गया है। और एक था इसमें भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया। ये 3 था प्रोज सेक्शन की तरफ से। अब आता है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में दिया था मैकबीटी। मैकबीटी जो एक रहस्यमयी बिल्ली है, इसका कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मैंने पढ़ाया भी था, कॉमेडी है। और लिखने वाले कौन है मैकबीटी को? डोमेस्टिक मैकबीटी डोमेस्टिक टी.एस. एलियट द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आया था स्नेक, सांप की कहानी, गर्मी के दिनों की कहानी है, सांप की कहानी, स्नेक डी.एच. लॉरेंस का, ये भी आया हुआ था। और उसके बाद एन एपिथ वाल्टर डिलामेयर, ये एक समाधि के बारे में था। तो इसमें से कोई एक लिखना था, इसमें से कोई एक लिखना था। यहाँ पे आप 10 नंबर एडजस्ट कर सकते हैं, तो 10 नंबर आपने यहाँ पे एडजस्ट किया, 25 नंबर आपने यहाँ पे एडजस्ट किया, 25 10 35 हुआ। 35 के बाद आप यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थे, 5 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स आपने यहाँ पे ऐड किया। फिर इसके बाद मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स का था, जिसमें फायर हामन को किसने लिखा है? केकी एन दारू वाला, टू ऑटम जॉन केट्स, उसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विल्टमैन, एन एपिथ वाल्टर डिलामेयर, और माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास, ये 5 दिया था। 5 नंबर यहाँ मैंने, मेरे पास अभी पूरा क्वेश्चन नहीं है, आप सभी देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन का बस एक शेप उतारा है, क्या क्या पूछा था। तो इसमें लगभग मैंने बताया 3-4 स्टेप, और 3-4 स्टेप में अगर आपने कोई गलती नहीं किया तो आपके पास कितने मार्क्स हैं? 25 10 35 35 5 40 और 10 50। मैंने पूरे क्वेश्चन को बताया नहीं अभी, और अगर आपने इसमें कोई गलती नहीं की है तो 50 नंबर आपका आ चुका है। अब इसके बाद अभी ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बस 4-5 ही बताया था, बहुत ज़्यादा नहीं है। 50 ऑब्जेक्टिव आपका होता है, मैंने 25 पे ही अभी डिस्कस किया है। बाकी 25 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इसमें अगर आपके 20 यहाँ भी आ जाते हैं तो 50 20 70। और अभी इसका एक और हिस्सा छूटा हुआ है, ग्रामेटिकल टर्म्स को, ट्रांसलेशन को, वो सभी अभी नहीं देख पाया हूँ क्योंकि क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन शाम तक होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आने के बाद मैं एक बार इसको एकदम सीरियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 से कराऊंगा, और आप वहाँ पे समझ पाएंगे। फिलहाल इतना समझने से पता चला कि आप 70 के आसपास में हैं, और मैंने तो 100 मार्क्स की बात की थी, 100 में आपको 85 प्लस लाने का एक मैंने ट्रिक भी बताया था, जो ये साबित भी होगा। तो फिलहाल मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिखाया आप लोगों के सामने, एक एनालिसिस लेके आया। इस तरह से 2-2 घंटे 2.5 घंटे का एक मैराथन और एक लंबा सा वीडियोज होगा, जिसमें आप हर एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर डाउट्स क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे कमेंट भी करेंगे, उसको फिर से रिपीट करवाया जाएगा, और डाउट सेशन भी चलाया जाएगा। इसलिए जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए, चाहे आर्ट्स से कोई भी सब्जेक्ट हो और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का पेपर हो, उन सभी को मैं बारी बारी से कल से एनालिसिस करना शुरू करूंगा। और मेरे एनालिसिस में आप एक बार कॉपी और पेज को लेके बैठेंगे, आप अपने क्वेश्चन पेपर को लेके बैठेंगे, और मैं यहाँ से क्वेश्चन टिक आउट का रियल आंसर करता जाऊंगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाएंगे, अगर आपका सही है तो आप उसके हिसाब से अपना मार्क्स जनरेट करेंगे, नहीं सही है तो उसको काट के अपना सही करेंगे, और ऐसे में आप मिला पाएंगे कि आपने कितना तक का लिखा है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, 2-4 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, ये जेन्युइन है। और अगर आपकी लिखावट अच्छी है तो 2-4 क्वेश्चन गलत होने के बाद भी आपको वहाँ पे वो प्लस हो जाता है, लिखावट पे नंबर मिल जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, और बने रहे एनालिसिस वीडियोस सब्जेक्ट का जो कल से लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।